स्टूडेंट सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम ऑफ चैप्टर नंबर 4. So our next question is question number 3rd. In this question, it is given that in a flight of 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है 2800 किलोमीटर की, an aircraft was slow down due to bad weather. एक एयरक्राफ्ट है जो इस फ्लाइट पर चलता है, वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर. उसकी स्पीड जो है थोड़ा स्लो कर दी गई है बैड वेदर की वजह से. इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर. उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई, कितना, 100 किलोमीटर. एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड, और जो टाइम फ्लाइट का टाइम है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है, हो जा रहा है 30 मिनट. देन फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. फ्लाइट का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा. एक फ्लाइट है जिसकी डिस्टेंस, जिसको जाना है 2800 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है, कवर करना है. उसमें एक एयरक्राफ्ट है जो जाता है, ठीक है. खराब बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड थोड़ा स्लो कर दी जा रही है. उसकी स्पीड जो है सब क्या रिड्यूस होके 100 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दी गई है. तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट बढ़ जाता है. ओरिजिनल टाइम कितना लगता होगा अगर बैड वेदर ना होता, तो ओरिजिनल टाइम उसको जाने में कितना लगता, ये हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हमको निकालना है ओरिजिनल ड्यूरेशन फ्लाइट का. तो मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड जो फ्लाइट की रही होगी x किलोमीटर पर आवर. लेट x किलोमीटर पर आवर वी द ओरिजिनल स्पीड. मान लिया x किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड है फ्लाइट की. तो जो टाइम लगेगा इस स्पीड से उसको 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. देन टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर डिस्टेंस. सपोज ये T1 है तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2800 अपॉन x आवर. ये टाइम लगेगा आपको. ये इसका क्या होगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन होगा. बट क्वेश्चन में फिर क्या कहा जा रहा है कि बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड जो है रिड्यूस कर दी गई 100 किलोमीटर. तो न्यू स्पीड इसकी क्या है, न्यू स्पीड, पहले ओरिजिनल स्पीड इसकी x मानी थी हमने, स्पीड रिड्यूस कर दी गई है 100 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर. अब इस स्पीड से अगर वो ट्रेवल करे तो 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. सपोज वो टाइम हम मान लेते हैं T2 है. सपोज वो टाइम T2 है. सपोज वो टाइम T2 है. आपको लिखना पड़ेगा टाइम टेकन टू कवर 28 किलोमीटर डिस्टेंस विथ न्यू स्पीड T2 इक्वल टू 2800 अपॉन x माइनस 100. ये इतना आवर लग जाएगा. न्यू स्पीड से अगर वो ट्रेवल करे 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस तो इतना टाइम लगेगा. ठीक है. अब क्या लिखा जा रहा है कि अगर स्पीड जो है, स्पीड अगर रिड्यूस कर दी जा रही है तो टाइम कितना बढ़ जा रहा है, 30 मिनट बढ़ जा रहा है. 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. अगर स्पीड घटा दी जा रही है, कम कर दी जा रही है, तो टाइम आधे घंटे का ज्यादा लग रहा है. ठीक है. इसका मतलब ये क्या हुआ कि इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, वो कितना दिया गया है आपको, 30 मिनट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम का डिफरेंस देखिए क्या है. मतलब T1 पहले जो समय लगता था माइनस T2, ये दिया गया आपको कितना, 30 मिनट. 30 मिनट मतलब 1/2 आवर, ये समय दिया गया है आपको. ठीक है. T1 आपका क्या है, ज्यादा है, T2 क्या है, कम है. ठीक है. यहां पर तो ये आपका आ जाएगा T1
स्पीड अगर कम कर दी जा रही है, स्पीड हमने यहाँ पर कम कर दी, ध्यान से देखिएगा, स्पीड अगर कम कर दी है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो बढ़ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, स्पीड अगर कम कर दी जाएगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों टाइम थे T1 T2, इन दोनों का डिफरेंस तो हमको दिया गया 30 मिनट, तो इसका मतलब हम करेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू 30 मिनट, दैट इज 1/2 आवर्स। ओके, अब जो है हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज को पुट कर दे रहे हैं। दोनों वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं। तो T2 हमारे पास क्या था, 2800 अपान x माइनस 100 माइनस 2800 अपान x इक्वल टू 1/2। 2800 हम बाहर कर लेते हैं तो 1 अपान एक्स माइनस 100 माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2800 और ये आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 100 अपान एक्स माइनस 100 इक्वल टू 1/2। x कैंसिल आउट हो गया। ओके, क्रॉस यहाँ पर कितना बचा, 100 से बचा है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा। यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये जो है देखिए यहाँ पर आपका आया है 100 इंटू दिस अपान दिस इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 2800 से इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से, तो कितना आ जाएगा ये इज इक्वल टू 5 6 1 2 3 4 5 6 4 0 ये आ जाएगा। इसको हम इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5 6 4 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो माइनस दिस, अब इस दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना है। देखिए दो नंबर्स आपको ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट करने पर ये आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए। तो ये दो नंबर आपके कितने हैं, 800 इंटू 700, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो नंबर दोनों यही है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 800 माइनस 700 इंटू एक्स माइनस 5640 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5640 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 800 और प्लस यहाँ से 700 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 800 इक्वल टू 0। तो आ गया x माइनस 800 और x माइनस 700 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 800 और माइनस 700। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी टेक ओनली देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा 800। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यही आ जाएगी क्या, ये आ गया उसका ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड ये हो गई, तो ओरिजिनल टाइम क्या आ जाएगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन, ये आ गया ओरिजिनल स्पीड। सो ओरिजिनल टाइम, अगर वेदर बैट खराब ना हुआ होता तो ओरिजिनल टाइम को कितना लगना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों जीरोस का ये हो गया। तो ये कितना जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 28/8, तो आ जाएगा आपका 4 से डिवाइड करें तो 7 और ये 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3.5 आवर ये आपका समय लगेगा। तो इसका ये आंसर आ गया।
स्टूडेंट्स करते हैं एक और क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली वैसे ही है, ठीक है। देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट, एक एरोप्लेन है जो लेफ्ट 30 मिनट लेट से छूटता है देन इट्स शेड्यूल टाइम, जो उसका शेड्यूल टाइम है उसे 30 मिनट लेट छूटता है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जो कि 1500 किलोमीटर दूर डेस्टिनेशन है, पहुंचने के लिए इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर। उसको स्पीड अपनी जो है 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ती है। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड से, यूजुअल स्पीड से 250 किलोमीटर ज्यादा स्पीड इसको बढ़ानी पड़ती है डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। तो आपको निकालना है क्या, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। इसकी यूजुअल स्पीड क्या है ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड क्या है, x है। लेट x बी द यूजुअल स्पीड। मान लिया कि ये यूजुअल स्पीड है, ओके। इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस का डेस्टिनेशन जो है कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम मान लेते हैं t1। मान लिया कि इस स्पीड से अगर वो चल रहा है तो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में सपोज टाइम लग रहा है t1। तो t1 इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इतना आवर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो फिर कहा जा रहा है उसकी स्पीड जो है क्या, इन ऑर्डर टू इट हैड टू इंक्रीज इट स्पीड बाई। अब जो स्पीड है दूसरे केस में क्या हुआ कि उसको जो चूंकि 30 मिनट लेट से छूटा हुआ है, ठीक है, तो स्पीड उसने क्या किया, अपनी यूजुअल स्पीड से 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। तो जब ये जो बढ़ी हुई स्पीड है, इससे सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। सपोज वो हमारा t2 है, तो न्यू स्पीड जो है क्या है, न्यू स्पीड हमारी हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर। इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा, सपोज t2 है, तो t2 इक्वल टू आ जाएगा 1500 अपॉन x प्लस 250, इतना आवर आ जाएगा। अब कहा जा रहा है जब इस स्पीड से जब मूव कर रहा है और इस स्पीड में, दोनों का जो इन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, 30 मिनट। इन दोनों टाइम का डिफरेंस दिया गया है 30 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस दिया गया है आपको 30 मिनट। तो देखिए इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1/2 आवर, ठीक है। दोनों टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड यहाँ पर बढ़ी हुई है, इसका मतलब टाइम में क्या होगा, कम होगा। स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये स्पीड, ये टाइम क्या है, कम है, ये टाइम ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, t1 माइनस t2। इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया है, 30 मिनट, दैट इज हाफ आवर। दोनों वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। 1500 को बाहर करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 1500 हमने बाहर कर दिया तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। ये एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1500। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ तो x प्लस 250 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपका आ गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 250 ये है, 1500 ये है, और 2 ये है। तो ये आपका हो गया 15 इंटू 2 मतलब 30, 1 2 3 3 जीरोज हो गए, और 15 इंटू 2 30
एक जीरो और हो गया, और 25 इंटू 3 75 ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो नंबर्स आपको ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट आपका ये आ जाए और डिफरेंस ये आ जाए। तो देखिए ये नंबर ले लीजिए 1000 इंटू 750, इन दोनों का देखेंगे प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75 हो गया और 4 जीरोज हो गए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ये दोनों नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 750 इंटू एक्स माइनस 750 0 इक्वल टू 0। तो इसको स्टूडेंट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, x प्लस 1000 x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 750 माइनस 1000। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी रिजेक्ट इट, सो वी टेक ओनली दिस। सो देयरफॉर usual speed इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। सिंस इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इस तरीके से स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, करते हैं कुछ और क्वेश्चन। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम। So our question number 5th is, if a man walk 1 kilometer per hour faster than his usual speed, एक आदमी है जो अपनी यूजुअल स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेजी से चल रहा है, then he cover a distance of 3 किलोमीटर की डिस्टेंस in 15 मिनट लेस। तो 15 मिनट उसको कम लगते हैं अगर उसकी स्पीड 1 किलोमीटर आवर ज्यादा हो गई। तो फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। तो बस एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो भी किया गया। ठीक है, मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड क्या है, माना कि यूजुअल स्पीड उसकी x है। तो इस स्पीड से उसको जो टाइम लगेगा 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में t1, वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ जाएगा। उसके बाद स्पीड अगर उसकी जो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई तो न्यू स्पीड उसकी अगर x+1 हो गई। तो इस स्पीड से उसको मान लेते हैं कि टाइम लगता है t2, कि t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस वही है और टाइम कितना लगेगा, t2 इक्वल टू 3/x+1, डिस्टेंस इक्वल टू और समय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, दिया गया है कि जब इस स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा, तो उसको कितना 15 मिनट कम लग रहे हैं। मतलब इन दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इस स्पीड से चल रहा है तो 15 मिनट कम लग रहे हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 15 दिया गया है। डिफरेंस कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 15/60 आवर, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पीड क्या है, ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ स्पीड ज्यादा है। तो ये टाइम क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है। तो हमको दिया गया है t1 माइनस t2, ये दिया गया कितना 15/60, मतलब 3/x माइनस 3/x+1 इक्वल टू आपको दिया गया 15/60। तो यही आपकी इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिएगा, जो आएगा x की वैल्यू वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ के बाद आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन करके देखे थे किस तरह सॉल्व करना है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिए 3 से अगर जो है डिवाइड कर दे थ्रू आउट, क्या जाएगा 1/x माइनस 1/x+1 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा कितना 5/60, और 5/60 मतलब 1/12। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर आएगा। तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे, हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। स्टूडेंट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 शायद किया था।
उसी तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होने के चांसेस इसके रहते हैं, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हमने इसको फिर से बताना सही समझा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहा जा रहा है स्पीड ऑफ ए बोट, एक बोट है जिसकी स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोजेस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ये 30 किलोमीटर जाता है एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट पर फिर वापस आ जाता है इन 4 आवर 30 मिनट। फाइंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बस आपको बताया था हमने पिछली भी क्लास में, क्या होता है कि जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में बोट भी फ्लो कर रही है तो बोट की नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, इधर की ओर अगर वाटर भी फ्लो कर रहा है और बोट भी फ्लो कर रही है तो बोट की नेट स्पीड इस केस में क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, वही तो नेट स्पीड है, क्योंकि वाटर भी इसको फ्लो कर, इधर भी फ्लो कर रहा है, बोट भी फ्लो कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर हम बोट की नेट स्पीड की बात करें तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, वाटर और वाटर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड ये हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन होती है कि वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट इस डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगा, इस केस में स्पीड उसकी घटेगी, बोट की स्पीड घटेगी। और अगर नेट स्पीड की बात की जाए कि टोटल स्पीड उस पर क्या किस स्पीड से वो चल रही है तो क्या करेंगे हम, उसकी स्पीड में से वाटर की स्पीड को सबट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी नेट स्पीड आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम में स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, बोट की स्पीड से वाटर की स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मान लिया हमने कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो x है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, मान लिया कि ये क्या है, ये है x बी द स्पीड, बी द लेट x बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड ये है। ठीक है, अच्छा स्पीड ऑफ बोट दी गई स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में कितना है, इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट की जो स्पीड है, ये तो स्ट्रीम की स्पीड हमने मान लिया x है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अब बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में क्या होगी, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी 15, ये इसकी खुद की स्पीड बोट की और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 15 प्लस x, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इसकी बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड सबट्रैक्ट कर देंगे तो 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्ट्रीम में स्पीड ये है, डिस्टेंस कितनी चल रही है, डिस्टेंस जा रही है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस जा रही है। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल करने में टाइम सपोज अगर t1 लग रहा है तो t1 इक्वल टू कितना जाएगा 30/15 प्लस x। और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में भी सेम उतनी डिस्टेंस, ये मान लिया 2 पॉइंट है तो ये सपोज ये आप स्ट्रीम में जा रही है, इतना ही डाउन स्ट्रीम में भी आ रही है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर सपोज टाइम t2 लग रहा है तो डाउन स्ट्रीम में भी वो कितनी डिस्टेंस चल रही है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है, और किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, इस स्पीड से, तो आ जाएगा 30/15 माइनस x। ठीक है, इन दोनों टाइम, ये दोनों टाइम टोटल टाइम, इन दोनों का सम कितना लग रहा है, टोटल ड्यूरेशन दिया गया है। ये कहा जा रहा है गोजेस टू अप स्ट्रीम इतना एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट इन इतना, ये दोनों टाइम का सम कितना दिया गया है 4 आवर एंड 30 मिनट। तो इन दोनों को हम सम कर लेंगे 4 आवर एंड 30 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया गया है t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट, मतलब 4 × 1/2 आवर, ये आपको दिया गया है। तो t1 आपका है 30/15
15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इक्वल टू ये आपका जाएगा 9/2। 9/2 ये क्वेश्चन आ गई। इसी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर लीजिएगा आगे, ठीक है। Students, now we will solve some problems on some word problem on ages, based on ages, ठीक है। एज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पीड और टाइम पर जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एजेस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक गर्ल है जो अपने सिस्टर से ट्वाइस ओल्ड है। 4 years hence, 4 साल के बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। एक गर्ल है जो अपनी सिस्टर से ट्वाइस ज्यादा है उसकी एज, ठीक है। 4 साल के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट हो जाता है वो 160 हो जाता है। उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है वो आप कैलकुलेट करके बताइए। तो मान लिया कि जो गर्ल की सिस्टर की जो प्रेजेंट एज है, सिस्टर की प्रेजेंट एज है वो एक्स है। सिस्टर की प्रेजेंट एज एक्स है तो गर्ल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? गर्ल क्या है? अपनी सिस्टर से ट्वाइस ज्यादा है तो 2x हो जाएगी। आफ्टर 4 years द एज ऑफ सिस्टर, 4 years के बाद आप ये लिख लीजिएगा, आफ्टर 4 years द एज ऑफ द सिस्टर, 4 साल के बाद सिस्टर की एज क्या हो जाएगी? x + 4। और गर्ल की एज कितनी हो जाएगी? 2x + 4। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160, ठीक है। तो यहाँ से इनकी प्रेजेंट एज, तो ये क्वेश्चन हमारी बन जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या जाएगा, फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों की एज आ जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं इसको। ये हमारा आ जाएगा कितना? 2x² और ये आ जाएगा 4x ये और 8x ये, तो 4 और 8 12x और प्लस 16 प्लस ये 16 माइनस 160 = 0। तो 2x² प्लस 12x ये हमारा कितना आ जाएगा? 10 और में से 6 निकल गया, ये आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पर आपका आ गया 5 में से 1 निकल गया तो 4 और 1 माइनस में = 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस 72 = 0। बहुत सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन है, क्या होगा? 12 × 6 तो आ जाएगा आपका x² प्लस 12 माइनस 6 x माइनस 72 = 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या? यहाँ से इन दोनों का फैक्टराइजेशन आपका आ जाएगा x + 12 और x माइनस 6 = 0। देयरफॉर x = आ जाएगा आपका 6 और माइनस 12। एज नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर x = 6। तो 6 ईयर, सिस्टर की एज क्या होगी? 6 ईयर और यहाँ पर पुट कर देंगे तो गर्ल की एज कितनी आ जाएगी? 6 × 2 मतलब 12 ईयर, ठीक है। तो आगे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। करते हैं कुछ और क्वेश्चन।